कल कहाँ तक रिवीजन करवाई थी? गवर्नर जनरल वाइसराय बचा हुआ था ना, गवर्नर जनरल वाइसराय से करते हैं। तो मिथुन और रवि तुम दोनों इसको ऐसा पकड़ो। देखो कल हम लोग जो है हिस्ट्री को 1885 से सॉरी जो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था वहां से रिवीजन किए थे, कंपनी के गवर्नर जनरल वाइसराय से। पहले रिवीजन तो करवा दिया, लेकिन तुम लोगों को कुछ याद हुआ कि नहीं पहले पूछते हैं, ठीक है? जवाब देना, ठीक है? विशेष से सबसे पहले पूछेंगे इंडिया में सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ? भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ? बताओ, और कब हुआ ये बताना। बताओ नितेश, इधर से अंशु बताओ, भारत में किस यूरोपीय कंपनी का सर्वप्रथम आगमन हुआ? आगमन का उद्देश्य क्या था? कौन आया, कहाँ आया, कौन, क्या क्या बताओ। अंशु बताओ, आची तुम बताओ। भारत में जैसे यूरोपीय कंपनी, जैसे देखो भारत में पूरा विश्व में कितने कॉन्टिनेंट महाद्वीप है? कितने महाद्वीप है? 7 है। सबसे बड़ा कौन सा है? उसके बाद उत्तरी अमेरिका, ठीक है? उसके बाद दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो 7 हो गए। तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है महाद्वीप पर, वहां से क्या भारत में व्यापार करने के लिए जो कई सारे व्यापारी आए, कई सारे यात्री आए। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है तुम लोग से, सबसे पहले कौन से व्यापारी यूरोप से भारत आए थे? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? कौन से पहले आए थे? वास्को डी गामा। कहाँ आए थे धर्मवीर? कालीकट कहाँ है? केरल में, ठीक है? किस ईस्वी में आए थे? 1498। वहाँ पे कौन स्वागत किया था उसका? जमहूरी ने स्वागत किया था। उसके बाद किस व्यापारी के, गुजरात के व्यापारी के सहयोग से आए थे भारत? अब्दुल माजिद, ठीक है? लगभग इतने से क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन रहता है कि दोबारा जो है वास्को डी गामा भारत को फिर कब आया? 1501 में, ठीक है? इतना सारा वास्को डी गामा और पुर्तगाली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? अल्बुकर। प्रथम वायसराय कौन था पुर्तगाली का? अल्मीडा था, ठीक है? यही बेसिकली दूसरी को पूछा जाता है। चलिए ये हो गया। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्पेज प्रणाली का शुरुआत कौन किया? कैस्ट्रो, ठीक है? पुर्तगाली के बाद भारत कौन आया? डच आया, ठीक है? और डच को वर्तमान में किस और देश के नाम से जानते हैं? नीदरलैंड की क्या राजधानी? एम्स्टर्डम, ठीक है? इतना ध्यान रखना। कुछ पूछते हैं, इससे रैंडम पूछते हैं। अच्छा ये बताओ कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहाँ लगा था? प्रथम अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। और अस्थायी फैक्ट्री कब लगा था? अस्थायी फैक्ट्री 1611 और अस्थायी। अच्छा अभिनंदन, अस्थायी और अस्थायी में क्या अंतर होता है बताओ? स्थायी जो बदल सके, स्थायी एक ही जगह, ठीक है? जैसे क्या है कि जैसे अस्थायी का मतलब क्या हुआ? वो क्या तत्काल टेम्पोररी जो है कुछ वो कर दिया गया, ठीक है? जैसे तुम लोग घर वगैरह सब देखे होंगे, जैसे आदिवासी अस्थायी था। जैसे तुम लोग देखे हो घुमंतू भोटिया जानते हो? नहीं होते हैं। जैसे कई सारे जनजाति होते हैं, उसको बोलते हैं घुमंतू भोटिया। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में ये सब पाया जाता है। ये सब क्या करते हैं? पशुपालन और जो चारे के तलाश में या अपने जो है अपने क्या है कि पेट पूरा पालने के लिए, व्यापार करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। इसका स्थायी ठिकाना नहीं होता है। जैसे इसका घर वाला इलाका तुम लोग देखी होगी, कोना पर जो जहाँ पे न्यू शादी कोचिंग खुला है, वो आजकल टेंट में लगा के रहता है ना? वो सब क्या बोलते हैं? घुमंतू भोटिया। वो उसका कौन सा ठिकाना है? स्थायी ठिकाना है, ठीक है?
सरकार घर बना के देते, उसका आधार कार्ड बनता है, ये सब हो जाता है, क्या हो जाएगा? तो तत्कालिक क्या होता है कि लाभ के लिए, तत्कालिक क्रियाकलाप के लिए एक कोई अगर निर्माण किया जाता है तो उसको अस्थायी बोलते हैं। ये है अस्थायी, अस्थायी अंतर। तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि अस्थायी हो गया। अच्छा, भारत में जो है कौन सा ब्रिटिशर्स ऐसा था जो मुगल दरबार में पहला आया था? मुगल दरबार में आने वाले जो है पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? थॉमस था या विलियम हॉकिंस था? उसके बाद कौन आया? दूसरा आया थॉमस रो। और किसके राज दरबार में आया? जहांगीर के राज दरबार में आया। ठीक है, ये बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी है, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, ये बताओ कि अजीम उस्मान द्वारा अंग्रेजों को जो है 3 गांव दान में दिए गए थे, जिसको आगे चल के कलकत्ता का जॉब चाहता था द्वारा। कौन कौन सा था? सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकट। ठीक है, कालीकट जो है ये तीनों जो था गांव दान में दिए गए थे। अच्छा, अंग्रेजों को जो शाही फरमान जारी किया गया था वो कौन जारी किए थे? जारी किए थे। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, ये बताओ कि कौन सा कंपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ? फ्रांसीसी कंपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ। और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण कब हुआ? 1664 में। जब फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ तो उस समय क्या था, वहां के कौन थे शासक? कौन थे फ्रांस के शासक? कौन थे? लुई 14। और कौन से मंत्री के द्वारा किया गया इसका निर्माण? ठीक है, ये हो गया इसमें। अच्छा, फ्रांसीसी कौन सा गवर्नर था जो कि फ्रांसीसी दबदबे के लिए भारतीय राजाओं के झगड़े भाग लेना प्रारंभ किया था? ठीक है, और किस युद्ध से फ्रांसीसी सत्ता का भारत से समापन होने किसके क्वेश्चन पूछा गया था? अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन सुजीत से है। भारत में जो है कौन ऐसे जो है, सुजीत तो जवाब दे देगा, धर्मवीर से बताओ। भारत में एक ऐसा यूरोपीय कंपनी था, ठीक है, जो आया था सबसे लास्ट में आया था, सबसे लास्ट में आया और सबसे लास्ट में गया, सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में गया। कौन था बताओ? हिंट भी तो तुमको देखिए, हिंट क्या था कि सबसे पहले भारत आया और सबसे लास्ट में भारत से गया। बताओ, हमको बताना आते नहीं, इसका समझाना। पुर्तगाली तभी पढ़ाए ना, सबसे पहले कौन सा कंपनी? पुर्तगाली आया और 1961 में यहाँ से भारत सरकार शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले आने वाला कंपनी भी था पुर्तगाली और सबसे लास्ट में जाने वाला भी था पुर्तगाली। तो पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन है, यहाँ ये है पुर्तगाल। ठीक है, रोनाल्डो का नाम सुना तुम लोग? रोनाल्डो ऐसे करके 7 नंबर उसका जर्सी है ना, 7 नंबर जर्सी यही का है, पुर्तगाल का है। और पुर्तगाल का राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, बंगाल का नवाब भी देख लीजिए, इससे क्वेश्चन उतना पूछेगा नहीं, आगे हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, 2 युद्ध जो है बंगाल, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में साम्राज्य स्थापना करने के लिए 2 प्रमुख युद्ध लड़ा था। ठीक है, एक था पलासी का युद्ध और एक था बक्सर का युद्ध। ठीक है, कौन सा सबसे निर्णायक युद्ध था? इसमें क्या है कि कंपनी को ये स्वीकृति दे दी कि अब भारत में वह राज कर सकता है या भारत में खुले रूप में व्यापार कर सकता है। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध। ठीक है, और जो कौन सा ऐसा युद्ध था जो छल के आधार पर लड़ा गया था, जो कि अंग्रेजों की शासन की शुरुआत की जाती है? पलासी का युद्ध कब शुरू किया गया था? अभी 1757 में। ठीक है, और बक्सर का युद्ध इधर से पीछे बताओ। 1757 में जो हुआ था पलासी का युद्ध, किनके बीच में लड़ा गया था? किनके बीच में लड़ा गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था पलासी का। किनके बीच में बताओ? शिवरानी बताओ, शिवरानी कल क्यों नहीं आई थी? छूट गया। तो बोले है ना कि ऑटो पकड़ के आ जाया करो, 20 रुपया ज्यादा मना नहीं होगा, लेकिन वो समय जो निकल जाएगा उसका मना तो बहुत रह जाएगा। फिर बताओ कितना रिविजन करवा दिया सबका। ठीक है, तुम लोग का दोस्त दीपक क्यों नहीं आ रहा है? नहीं करेगा बोलो, जब ज्यादा काम है, अर्जेंट काम है, तभी कहीं जाने आने के लिए। अभी एग्जाम में तुम लोग के सर्वे नौकरी वोकरी ले लो, नानी खुद यहाँ आ जाएगी। ठीक है, नानी का करना कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना?
और इसमें देखो कैसे कैसे चीटिंग कर रही है सब। तो कॉलेज में खूब इसका मतलब चीटिंग करते हैं। बताओ, इधर बात कर रहे थे ना घर से, हम भी चीटिंग ही करने वाला स्टूडेंट है, इसीलिए हमको तुम लोग को फंसा नहीं सकते हो। समझे? तुम तो दिल्ली गए थे, इतना पढ़ाई से ऊपर लिखे। चलो बताओ कौन कौन था? 1757 में जो हुआ था कौन कौन था? अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था? रवि सर, तो ऐसा चीटिंग करके दहाड़ा होते यार। बताओ, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। और जो इधर से कौन था? की तरफ से सिराजुद्दौला। ठीक है। और दूसरा युद्ध हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है। बक्सर का युद्ध में क्या था? एक तरफ अमेरिका की तरफ से कौन लड़ा था? मुनरो लड़ा था। और जो है अंग्रेज और कंपनी की तरफ से, ये सॉरी, भारत की तरफ से बंगाल के नवाब लड़े थे, भारत के नवाब लड़े थे और मुगल सम्राट लड़े थे। उस मुगल सम्राट का क्या नाम था? कई बार क्वेश्चन पूछा, कई बार। शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल सम्राट था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है। उसके नवाब का नवाब कौन था? देखो, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में कंफ्यूज मत करना। ठीक है। और दोनों ऑप्शन रहता है। ठीक है। और वो था सिराजुद्दौला, ये था कौन? अमर का नवाब शुजाउद्दौला। और उसका बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था या नहीं जाकर बताओ? मीर कासिम था। ठीक है। और मीर कासिम ऐसा शासक था जो कि कहां से राजधानी कहां लाया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन लेकर आया था? मीर कासिम। और यहाँ पे बंदूक बनाने का फैक्ट्री, ठीक है, काफी सारा निर्माण किया। कहाँ पर? कौन किया था? मीर कासिम। ठीक है। और मुंगेर का पुराना प्राचीन नाम क्या था? मुगदलपुर था। इतना तुम लोग लगभग जान रखो। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के उपरांत हुई थी? सबसे पहले अपना बताओ, इलाहाबाद का संधि हुआ कब था? नहीं, डेट नहीं पूछा जाएगा, ईस्वी पूछा जाएगा। कब हुआ बताओ? 1765 में। कब हुआ था? 1765 में। तो किस युद्ध के पश्चात हुआ था? बक्सर के 1764 में। में हुआ। फिर क्लाइव को बुला के फिर 65 में क्या किया था? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद का अभी नाम क्या है बताओ? नाम बदल के क्या हो गया? प्रयाग हो गया है। ठीक है, प्रयागराज। हाँ बताओ, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निजाम उल मुल्क। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? चिनखिली। ठीक है, ध्यान रखना है। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। ठीक है। पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया था। बोला पानीपत प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। ठीक है। प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। द्वितीय युद्ध 1556। तृतीय पहले भी इसको तो मिट्टा मार याद कर लो। पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा युद्ध 1756। अब क्वेश्चन आएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बताओ। बाबर और इब्राहिम जो है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ या मारा गया। कौन था वो? लोधी वंश का अंतिम शासक। तुम लोग को पढ़ा है लोधी वंश। क्या पढ़ा है? पहले दिल्ली सल्तनत में क्या है? गुलाम वंश है। गुलाम वंश। उसके बाद कौन सा है? खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश।
उसके बाद क्या था लोधी वंश, यही वंश था ना पांचों। तुम लोगों को तो विदागन एरिया इतना बढ़िया से ये याद हो गया है, तो यही तो इसमें 3 शासक हुए लोधी वंश के। कौन से हुए? पहले कौन हुए? इब्राहिम लोधी लास्ट अंतिम शासक हुए। सबसे प्रथम बहलोल लोधी, उसके बाद हुए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। आगरा शहर नाम सुना ना, ताजमहल ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। उस आगरा शहर का निर्माण कौन करवाया? ये देखो आगरा, ठीक है। आगरा शहर में जो है सिकंदर लोधी निर्माण करवाया, ठीक है। और गुलरुखी नामक कोई वो था ना, गुलरुखी नामक पुस्तक या इसका रचना किए थे। 1556 में कौन किए थे? बाबर और इब्राहिम लोधी। द्वितीय अकबर और हेमू के बीच में, एकदम ये सब याद रखो, कहीं कोई लिख लो, तुम लोग लिख लिया करो। धर्मवीर तुम्हारा कलम क्यों चल रहा है, बन रहा है? देखो धर्मवीर लास्ट में आया, राजू लास्ट में आया है, आरची लास्ट में आई, अंशु लास्ट में आई। तुम लोग क्या है कि तुम लोग कंपटीशन बने रहने के लिए तुमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब तुम पढ़ा लिखा फिर बावजूद से वो लिख रहा है, ये सब लिख दिया करो तेजी में, ध्यान में रहेगा। और माइंड मैप करके बनवा है अकबर वर्सेस और तृतीय जो है पानीपत के किसके इसके बीच में हुआ? मराठा वर्सेस अहमद शाह अफगानी। ठीक है, इतना ही क्वेश्चंस लगभग पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर आएगा कि जो है कुशासन के आरोप पर कौन सा ब्रिटिश गवर्नर था, जनरल था, जिसने जो है किस साम्राज्य का विलय कर दिया? लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप पे अवध का विलय कर लिया। किसमें? ब्रिटिश प्रांत में, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश अवध अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ध्यान रखना। क्या चलो अब थोड़ा सा जो है सिख धर्म के बारे में बता दूंगा। अच्छा ना आपको बताओ, कौन सा सिख धर्म के ऐसे गुरु को जिनका प्रारंभिक नाम लहना था? बताओ इनका कौन से सिख गुरु हुए जिनका नाम लहना था? बताओ। दरोगा में पूछा गया, पूछ लिए। बताओ बिना ऑप्शन के उधर से नीतीश बताओ, कल बता देना। आचे बताओ कौन से जो सिख धर्म के ऐसे गुरु हुए, ठीक है, जिनका प्रारंभिक नाम लहना लहना? बताओ नीतीश। गोविंद सिंह थे? गुरु अंगद थे। कौन से? कल भी बताया ना, कल भी बताया था। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या था? लहना था, ठीक है। और इन्हीं को कहा जाता है गुरुमुखी लिपि के जनक। जैसे लिपि है, जैसे पढ़ते हो देवनागरी लिपि लिखते हो लोग, ठीक है, रोमन शैली में लिखते हो। उसके बाद क्या है कि पंजाब में जाओगे तो पंजाबी में निकलता है। अरे नीतीश क्यों नहीं आया जी? ना नीतीश आया है ना वो क्या नाम उसका, विष्णु। इधर का कहाँ आ गया? वही बोलते हैं, पंजाब में कभी जाओगे पंजाबी जो लिखा रहता है वो तो समझ में नहीं आएगा। वो कौन सी लिपि में है? गुरुमुखी लिपि। और पूछा जाएगा या फिर जानोगे जानकारी के तौर पे भी, इस गुरुमुखी लिपि का निर्माण या फिर जनक किनको कहा जाता है? गुरु अंगद को। गुरु अंगद कौन से नंबर के गुरु थे? सिखों के। और इनका प्रारंभिक नाम क्या था? ठीक है। और क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि गुरु सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, ठीक है। अच्छा, जैसे अमृतसर कभी तुम लोग को जाने का मौका मिलेगा, अमृतसर के बारे में सुनते हो। अमृतसर शहर के स्थापना कौन किए थे? बताओ। गुरु रामदास थे। और यही चौथे गुरु, इसमें नहीं पूछा जाएगा, केवल रामदास की याद रखना। पूछा जाएगा जैसे कि, और पूछा जाएगा अगर हरविंदर साहिब, इसको बोलते हैं गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर, तुम लोग देखते होगे
काफी सारे अभिनेता अभिनेत्री, ठीक है, काफी सारे राजनेता जाते हैं, कई सारे सामान्य लोग भी जाते हैं, माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं, ठीक है, शीश नवाते हैं। तो वो है गुरुदास ये मतलब हरमंदिर साहिब, ठीक है, इसी को स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ। गुरु अर्जुन देव। और कौन से क्रम के गुरु थे? पांचवें। और यही अगर क्वेश्चन आ जाएगा हमना कि गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संकलन कौन के थे? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जहांगीर का पुत्र था खुसरो खां, ठीक है, या खुसरो है, ठीक है, वो क्या है कि विद्रोह करके बगावत करके जो है इनके पास जाके क्या शरण ले लिया, ठीक है, कौन से गुरु के पास? गुरु अर्जुन देव के पास। और जहांगीर बोला कि इसको मेरे पास समर्पित कर दीजिए, मेरे पास भेज दीजिए, नहीं तो फिर इसका इंतजाम पूरा होगा। लेकिन गुरु क्या बोले, पांचवा गुरु जो थे अर्जुन देव, बोले कि जो है कि जब हम मतलब मेरे पास अगर कोई आ गया शरण लेने के लिए, तो उसको क्या है कि हम जो है नहीं ले सकते, नहीं स्वीकार कर सकते। ये हमारा धर्म हमको सिखाता है, हमको उसको हवाला नहीं कर सकते, चाहे उसका उसके लिए जान जाना पड़े। जैसे कहा जाता है ना, जैसे तुम लोग रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो, कहता है जान जाए पर बच्चा नहीं जाए, ऐसा है ना, ऐसा पौराणिक कथाओं में कहता है। तो उसी में क्या किया, खुसरो खां को समर्पित नहीं किया। तो क्या है कि ये जहांगीर ने झूठ होकर इनको क्या दे दिए थे? फांसी दे दिए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सिख गुरु को, ठीक है, जहांगीर के द्वारा फांसी दे दिया गया था? कौन से? पांचवें गुरु, क्या नाम था इनका? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। आदि ग्रंथ का संकलन कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव। और स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में अवस्थित है, गोल्डन टेम्पल, इसका भी निर्माण कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव। तुम लोग को याद हुआ अच्छे से? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है कि औरंगजेब द्वारा एक गुरु को फांसी की सजा दे दी गई, फांसी दे दी किसको? गुरु तेग बहादुर, ठीक है। और ये गुरु तेग बहादुर 90 क्रम के गुरु थे, और इन्हीं के पुत्र कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, ठीक है। और तुम लोग को जान के बहुत खुशी वाले, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? अपने बिहार में ही हुआ। बिहार जो है बहुत महान भूमि रहा है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पर हुआ, ठीक है। महावीर जैन का जन्म यहाँ पर हुआ। जो महात्मा बुद्ध जो लोग पढ़ते हो, ठीक है, उनको विज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? यहीं पर हुई, ठीक है। महात्मा गांधी सबसे पहला जो है सत्याग्रह बिहार के भूमि से, चंपारण से शुरू किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की क्या बने? प्रथम राष्ट्रपति बने, कहाँ से थे? बिहार से। और दिल्ली बिहार का एक शासक, इसे बात बोलते हैं गौरव से बाजा से, अंदर से बहुत खुशी होता है। एक जो है वीर कुंवर सिंह, जो 80 वर्ष की उम्र में भी जो है पूरा देश में जाके नेतृत्व किए। वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे। उसके बाद कहेगा कि जो है दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली के गद्दी पे एक शासक केवल 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए दिल्ली के गद्दी पे बैठा, कौन था? शेर शाह सूरी। उसका मकबरा कहाँ है? सासाराम। बिहार बहुत गौरवपूर्ण भूमि रहा है, उपजाऊ भूमि रहा है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, और विश्व भर से बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना। तो तुम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो कि हम बिहारी हैं और मेरा बिहार राज्य में जन्म हुआ है, और इस बिहार को उस मुकाम पे फिर से उसी पद प्रतिष्ठा पे जाने के लिए जीवन में जो करना पड़ेगा हम करेंगे, ठीक है। तब देखना कितना मजा आएगा जीवन जीने में। इस बात को ध्यान रखना। केवल इंडस्ट्री वगैरह का अभाव है, लेकिन वो भी आगे चल के हो जाएगा। अब लोग वगैरह काफी अवेयर हो रहे हैं सरकार के स्टेप। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 में, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि खालसा पंथ की स्थापना कौन की है? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन है पाहुल प्रणाली की शुरुआत कौन की है? गुरु गोविंद सिंह। 5 प्रकार का जो सिद्धांत कौन दिए थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसके बाद कहेगा कि जफरनामा पुस्तक की रचना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलो तुम लोगों को ध्यान हो गया। ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। जैसे एक है, इसको कर देते हैं, उसके बाद टीपू सुल्तान हैदर के बारे में थोड़ा सा लोग समझते हैं, जानते हैं। हैदर अली जो इतिहास का एक शासक हुआ जो कि सामान्य सैनिक के रूप में अपना सेवा प्रारंभ किया था, और सैनिक से बनते हुए कहा अपने जो है हुनर के आधार पे, अपने जो है स्किल के आधार पे, ठीक है, कौशल के आधार पे क्या बन गया? सेनापति। फिर आगे चल के क्या हो गया? शासक बन गया। सोचो, एक छोटा सा सिपाही था, सिपाही से लेके मजदूर का मतलब सम्राट या शासक बन गया, नवाब बन गया, ठीक है। तो टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो टीपू सुल्तान के बारे में, सॉरी, हैदर अली के बारे में जानना चाहिए। तो हैदर अली जो है दिल्ली में क्या किए थे? एक शस्त्रागार की स्थापना की, किसके सहयोग
टावर का नाम तो लोग सुने हो, एफिल टावर वो कहाँ पर है? फ्रांस में है, ठीक है। ये सब चीज जाने पर और फ्रांस से एक हमारे संविधान में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और दिया गया है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। वेरी गुड। चलो तो यही जो हम लोग अभी देख रहे थे दिल्ली में फ्रांस की सहायता से क्या किए? एक शस्त्रागार का स्थापना किया, ठीक है। और यहीं पे जो है हैदर अली ही जो वीर योद्धा भी थे, कुशल प्रशासक थे, जागीर बांटने की फटाफट लगाए, तो खाना का निर्माण किया, सेना का पुनर्गठन किए, ये सब यही किए। और हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हो गई थी? दूसरा ठीक है। और हैदर अली अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? श्रीरंगपट्टनम। तो आंग्ल मैसूर के बारे में जैसे बताया, मिथुन बताया, तो 4 जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ठीक है। चारों बारे में देख लो, फिर हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर जो है युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में हुआ था। और किस संधि से समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। देखो 3 याद रखना, मद्रास, ठीक है, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, 3 याद रखना। प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि, तृतीय मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये सब इसलिए याद करवा रहे हैं क्योंकि तुम लोग जो है बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, पॉलिटेक्निक का पैरामेडिकल एग्जाम दे रहे हो, वहाँ सीधा प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लेवल का एग्जाम देने जाओगे जैसे बीपीएससी टाइप का या बिहार दरोगा वगैरह, उसमें प्रदर्शित वगैरह में से पूछा जाएगा या बीपीएससी प्री में। लेकिन तुम लोगों को अभी वनडे वाला एग्जाम के लिए इतना जानना जरूरी है, इसलिए लिखवा रहे तुम लोग को याद करवा रहे हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1767 से 1769। किसके और जो किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों अंग्रेज और मैसूर के शासक के बीच में हुआ था, मैसूर के नवाब के बीच में हुआ था। किस संधि से समाप्त हुआ था? मद्रास, ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। और यह किस संधि से समाप्त हुआ? मैंगलोर की संधि, ठीक है। और तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 93। और किस युद्ध से समाप्त हुआ? किस संधि से? श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। तो यही जो है फिर चौथा मैसूर युद्ध हुआ, कब हुआ? 1799। ठीक है, इसको याद रखना। चौथा मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, वो तो महान शासक हुआ, उनका मृत्यु हो गया, उनका निधन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में जान लो। नए कैलेंडर और सिक्का का ढलाई किया दक्षिण भारत में, वहाँ पे मैसूर में कौन किए थे? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम कहाँ का? मैसूर का राजधानी था, ठीक है। वहाँ पे क्या है? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि कौन सा ऐसा शासक था जो कि जैकोबिन क्लब का सदस्य था? जैसे रूस का जो है तुम लोग पढ़ाएंगे, रूस के फ्रांस का वो है जैकोबिन क्लब था, जीरोदिस क्लब था, ठीक है। इसी जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान। तो इतना सब समझ ध्यान रखना। अब चलो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग करते हैं अब कंपनी के गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय। इसको क्या करते हैं तब जो है आगे तुम लोग का आगे का क्लास। अभी फिलहाल रिवीजन पे तुम लोग फोकस करो। 2-4 दिन क्या है तुम लोग का रिवीजन टूट गया है, घर में इतना दिन से थे, नितेश था, राजू था, तो अभी क्या है 2-4 दिन तुमको पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए कभी अभी केवल सुनो, अभी क्या करवाते हैं 1-2 दिन रिवीजन करवाते हैं, इसको करवा करके साइंस का प्रीवियस ईयर रिवीजन करना है, ठीक है, तुम लोग कॉपी से। इसलिए कल परसों तक में जो है तुम लोग टोटल रिवीजन करो, फिर आगे कंटिन्यू पढ़ाने वाला काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा लोग देखते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय। और तुम लोग आज फटाफट लिख लिया करो, जो नए स्टूडेंट सब लिख लिया करना, ठीक है। ये सब क्या है पुराना इतना सब हो गया, सबको याद ही हो, ठीक है। इसका रिवीजन करवा और सामने में इसका बिहार पुलिस का एग्जाम है, और तुम लोग क्या करो इसी तेजी में लिख लिया करो गवर्नर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर को पढ़ते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और क्वेश्चन आता है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कौन किया? बंगाल में क्वेश्चन कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और जो है
खास करके 3-4 विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। जैसे क्या है, भावना, कॉपी को बंद करो, कॉपी को घर में देखना। मिथुन हो गया, रवि हो गया, भावना हो गई, नितेश हो गया, राजू, तो चलो तुम अभी लिखते जाओ। तुम लोग का भी बिहार पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। तुम लोग कॉपी पे कम ध्यान दो, तुम लोग सोचने से मतलब दिमाग को ज्यादा प्रेशर डालते हो, क्योंकि तुम लोग का बिहार पुलिस का सिलेक्शन इसी से होगा। कॉपी को देख लोगे ना तो दिमाग क्या है, प्रेशर झेलना सीखना कम कर देगा, तुरंत उसको मिल जाएगा। जैसे भूख लगा है, तुरंत खाना खा लिए तो तुम लोग को भूख का पता नहीं चलेगा। अगर भूख लगा है, तुम लोग सोचोगे कि मेरे पिताजी कितना मेहनत करके 2 पैसा कमाते हैं, खेती उपजाते हैं, तब जाके अनाज पाला आता है, तब जाके 4 पैसा आता है, तब जाके रोटी आता है, सब्जी आता है, तब हम लोग खाते हैं, तब तुम लोग को भूख का एहसास होगा कि क्या होता है भूख। इसीलिए भूख वगैरह ये सब करना भी जरूरी है, और दिमाग के लिए भी काम करना जरूरी है। दिमाग में जैसे प्रेशर है, फटाफट उठा के देख लिए तो दिमाग क्या खुश हो जाएगा, अरे तो तुरंत गया दिमाग को, तुरंत मिल गया। और एग्जाम जब देने जाओगे तो वहाँ दिमाग को क्या है, परेशानी होगा, वहाँ क्या उसको क्वेश्चन दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए हैबिचुअल बनाओ। सुजीत सब देखते हो, खिलाड़ी रखा है, अचानक से गया फाइनल मैच में खेलने लगते हो, सुजीत नहीं करते ना। उसके बदौलत क्या है, दिन भर प्रैक्टिस करते हो, सुबह प्रैक्टिस करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, गिरते हो, पढ़ते हो, तब जाके शरीर तुम्हारा मन मस्तिष्क जो है तैयार होता है। इसीलिए इसको पहले क्या है, यूज टू बनाओ, हैबिचुअल बनाओ, आदत उसको लगाओ सब काम करने का। इसीलिए कॉपी वगैरह बंद रखो, और खास करके ये 3-4 बच्चा 5 बच्चा दिमाग में जोड़ डालो। और यहाँ कंफ्यूजन में डालो तो तुरंत घर जाना, जो स्टेशन में 10 मिनट में ट्रेन जब लेट होगा फटाक से उठा के देखूंगा, या जब क्लास में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक नहीं देखूंगा, ठीक है। दिमाग को थोड़ा सा क्षमतावान बनाओ, प्रेशर सीखने का, समझने का, प्रेशर करने का, ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, और बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली का शुरुआत कौन किया था, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव। और यही अगर आएगा हमना की द्वैत शासन प्रणाली का जनक किसको कहते हैं, यूनस गार्डियन। तो दोनों ऑप्शन को ध्यान रखो, ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। द्वैत शासन का जनक कौन हुआ, यूनस गार्डियन। और द्वैत शासन को बंगाल में लागू कौन किया, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब प्रथम शासन वारन हेस्टिंग्स के बारे में पूछेगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारन हेस्टिंग्स। अगर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया, वारन हेस्टिंग्स। यही अगर विचार आएगा कि द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ कौन किया था, तो देखो यही प्रेशर करा, तुम लोग पहले क्यों खेलने सिखाया जाता है, पता है ऐसे करने वाला दिमाग को लोड चेस खेलने क्यों सिखाया जाता है। देखो इतना बात जान लो, ये हमारा हाथ, ये हमारा पैर, ये नाक, मुंह, इससे ज्यादा पावरफुल हमारा दिमाग है, ठीक है। अगर दिमाग में कर लिए, तुम लोग कभी कहानी वगैरह पढ़ते हो, जैसे क्या है कि माउंट एवरेस्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। कई सारे लोग जो है दोनों पैर नहीं होने के बावजूद भी वहां फतेह कर लेते हैं। वो तो सोचे वो तो पैर नहीं, हम कैसे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पावरफुल क्या होता है, तुम्हारा दिमाग होता है। दिमाग में क्या है कि पूरा काम रहता है, हमको करना है, हमको चढ़ना है, और जाके चढ़ाई कर देता है, ठीक है। तो वही चीज दिमाग को मजबूत करो, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ऑटोमेटिक आदमी सब तो देखो, किसी को पैर भी नहीं रहता है, हाथ भी नहीं रहता है, सही से काम नहीं करता है, बावजूद उसके वो सब क्या IAS बन जाता है, बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, ठीक है। ये सब चीज कैसे हुआ, दिमाग से हुआ। तो दिमाग को मजबूत करो, उसके लिए क्या करोगे रिचार्ज, दिमाग को मजबूत करने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे अभी प्रैक्टिस करोगे। और सुबह सुबह कोशिश करो कि सूर्योदय से पहले या कुछ समय क्या है योगा करो, प्राणायाम करो, भ्रामरी करो। इससे क्या है दिमाग क्या मजबूत होगा, दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, नहीं हारोगे। जैसे देखते हैं सुनील सर को देखते हैं खेल सब में, लोग सब लगता है जो कितनू आ जाए, डर लेता है, झगड़ा लेता है, गिर जाता है, फिर उतर जाता है, उसके बावजूद वो क्या करता है, पीछे नहीं हटता है। ये सब कहाँ से हुआ, इससे पैदा हुआ, प्रैक्टिस करने से हुआ। तो तुम लोग भी दिमाग को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस करो। क्या करोगे नीचा प्रैक्टिस, क्या करोगे सुबह उठ के छत पे चले जाना, और क्या करोगे योगा करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज से दिमाग मजबूत होगा। कहीं मौका मिले तो चेस वगैरह खेलो, ठीक है, इससे दिमाग मजबूत होगा। तो अभी क्या पूछे कि द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया, वारेन हेस्टिंग्स समाप्त किया, ठीक है। और लागू कौन किया था, देखो हम लोग अभी प्लस से माइनस की तरफ गए, फिर माइनस से प्लस आता, तो दिमाग क्या तुरंत काम किया किसने, इसीलिए रीजन से दोनों को सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन लाया था, वारेन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता में
मतलब क्या है, कलर के रूप में आया था भारत। कौन आया था? वारेन हेस्टिंग्स ही था। और कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। राष्ट्रीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लेके आ गया, कौन आया था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। कलकत्ता में प्रथम मदरसा का स्थापना किया, कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को इतना ध्यान रखा। कम से कम 4 पॉइंट ध्यान रखना। द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, स्वच्छांद राष्ट्र नीति लाया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, और क्या है कि ये जो है कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये चारों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट। ठीक है। इसका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। ठीक है। और कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना कौन किया था? किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। और यही क्वेश्चन आता है कभी कभी कि वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, और उस समय कौन था वो? जैसे तुम लिखे हो ना, नितेश, तुम उसको तो क्या नाम है, राजू का। राजू का बिहार पुलिस का एग्जाम है। राजू बताओ, इतना दिन घर में राज को मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा से। क्योंकि तुम तो नितेश पढ़े हो, समझे, राजू को कुछ भी याद नहीं, उसको हवा नहीं लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, वारेन हेस्टिंग्स कौन था, कहाँ से आ गया, पता नहीं क्या है। कॉपी देखेगा समझ में आएगा। वैसे ग्रुप पर राजू भेज भी दिए थे, घर में देखते थे एक बार। तुम घर में जाके पिताजी को बोल देना कि इस बार जो बिहार पुलिस में नौकरी वाले नहीं, फॉर्म आप ही से सिलवाएंगे। ठीक है। तब देखना पढ़ने में कितना मजा आएगा। ठीक है। चलो, हो गया ये चीज है। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, प्रधान कौन था न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और जो कब हुआ था स्थापना? 1764। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसपे ब्रिटेन में महाभियोग चलाया गया? महाभियोग ब्रिटेन में चलाया गया था। महाभियोग के बारे में पता है ना? राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होता है और मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। और ये कहाँ पे चला गया था, किस पे चला गया था? वारेन हेस्टिंग्स से चला गया था। ठीक है। कहाँ पे? ब्रिटेन में महाभियोग चलाया गया। अब आते हैं लोग कोर्ट मैरिज के बारे में। जैसे तुम लोग सिविल सर्विसेज की बात करते हो, नागरिक सेवा की बात करते हो, सिविल सर्विसेज में अगर जाना चाहते हो क्या करना पड़ेगा तुमको? यूपीएससी या फिर बीपीएससी, इसी बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य बिहार लोक सेवा आयोग, इसको बोलते हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। ठीक है। और इसके जो है जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड या फिर नागरिक सेवा का जनक। ठीक है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत कौन लाया? ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1793 में लाया गया था। क्या लाया गया था? अस्थायी बंदोबस्त, या इसको जमींदारी प्रथा भी करते हैं। अस्थायी बंदोबस्त या फिर जमींदारी व्यवस्था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कालीपुर में किसका समाधि स्थल है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। जैसे देखो अभी लिखे ना, ऐसे लिखे तुरंत इसे कोई लिख दिया करो। ठीक है। इससे क्या होगा, दिमाग में रहेगा। ठीक है। और कॉपी पे पहले क्या था, हमको खुद समझ नहीं आता था। जब हम दिल्ली गए पढ़ाई करने के लिए, हमको खुद समझ नहीं आता था कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, पढ़े नहीं करें। तो हम क्या किए, जैसे तुमको छोटा जैसा कॉपी है, ऐसा है कॉपी लाए, कॉपी में जो भी चीज था उसको बस लिखना स्टार्ट कर दिया। 50 बार लिखते गए, लिखते करते करते याद होने लगा। उसके बाद क्या किए, वो वाला A4 साइज का जो पेपर आता है उसमें लिखना प्रारंभ किया। अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, कहाँ था, आया था, दिमाग को जोड़ डालते गए। फिर बाद में समझ नहीं आ रहा था, फिर बाद में अपना नोट्स उठाते थे, फिर बाद में वहाँ से देखते तब पूरा याद हो जाता था। इसीलिए जो है तुम लोग शुरुआत अगर किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन सपना है बड़ा बड़ा, हमको जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ महान करना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करो तुम लोग, लिखना प्रारंभ करो। क्या करोगे? लिखना स्टार्ट करो। इससे तुम लोग को क्यों आदत लगवाता है नोट्स बनाने का? क्योंकि लिखते 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 कब तुम्हारे अंदर वो कीड़ा करता है, कब तुमको पढ़ाई का जो चढ़ जाएगा सो पता ही नहीं चलेगा। और ये पे करता है। ठीक है। तुम लोग को लगा कि पढ़ाई में नौकरी नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेकार होगा पढ़ना, ये जीवन में हमेशा तुमको पे करेगा, कहीं पर भी जो है पे करेगा।
इसीलिए पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए पढ़ने में मन नहीं लगा क्या करोगे इस में लिखना चालू कर देना। तो वही जैसे अभी धर्मवीर लिखा, अभी अर्चना लिखा, लिखते रहो, कुछ ना कुछ लिखते रहो। अब लाओ कॉपी पहला तो लिखना स्टार्ट कर दो, बस पढ़ना धीरे धीरे अपने लग जाएगा। तो ये हो गया कॉर्नवालिस के बारे में। क्या गाजीपुर में किसकी समाधि स्थल है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की है। ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है हस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था? जॉन सोर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन सोर के द्वारा। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि क्या होता था? ब्रिटिश भारतीयों से क्या करता था? संधि करता था, जिसमें तो उसके जो बाहरी आक्रमण हुआ या कुछ हुआ तो उसमें मिल के जंग लड़ता। जैसे अभी नाटो बारे में तुम लोग जानते हो कुछ? और अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये जो है इसका जो गठन हुआ तो वहां पर एक जो है इसमें प्रोविजन डाला गया कि नाटो के जितने भी सदस्य हैं अगर किसी एक सदस्य पे हमला होगा तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? सभी सदस्यों पे हमला। अभी नाटो क्या है? रशिया पे युद्ध करने का जो चेतावनी दे रहा है कि रूस पे युद्ध किया जाएगा, रूस पे जो है आक्रमण किया जाएगा। तो रूस भी साफ बोला है कि अगर मेरी संप्रभुता के खिलाफ अगर किसी प्रकार का कोई कार्यवाही कोई प्रकार का संगठन करता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर ये जो है किसी एक देश पे नाटो का, जैसे क्या है अभी नॉर्वे शायद शामिल हुआ है, 20 सदस्य नया देश है, अगर नॉर्वे पर भी ये हमला कर देता है तो माना जाए कि नाटो के सभी देशों पे हमला किया गया। उसी तरह का सहायक संधि में मिलकर आपस में गठजोड़ करते थे। किसी प्रकार का युद्ध होगा, हमला हुआ, किसी प्रकार समस्या होगा तो लोग सब मिल के क्या है इसका समाधान निकालेंगे। तो सहायक संधि में दो क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है सहायक संधि का जनक कौन किया गया था और सहायक संधि लागू कौन किया था? बताओ, सहायक संधि लागू कौन किया था भारत में? वेलेजली। कौन किया था? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि लागू कौन किया था? अठवे लिखो तो तुम दोनों बात सहायक संधि लिखो तो लॉर्ड वेलेजली। इसे क्वेश्चन आता है और हम तो चाहते हैं कि जैसे ये सब बच्चा सब 12th पास किए है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, ये सब देखना अगर 3 साल 4 साल में बस ठीक जाएगी, इसे को प्रीवियस ऑफिसर हम बना देंगे। ठीक है, लेकिन वही है क्लास करना बाध्यता है, बहुत सारा काम नहीं है वो, इसीलिए अभी जैसे जैसे बोलते हैं लिख दिया करो तुरंत। तो सहायक संधि का जनक जो किसको कहा जाता है? जनक डुप्ले को, लॉर्ड डुप्ले को। और सहायक संधि को लागू कौन किया? लॉर्ड वेलेजली। तो दो चीज तुम लोग ध्यान रखना, एक है द्वैत शासन, इसमें भी दो था, द्वैत शासन। ठीक है, इसका अगर बात है तो पहले क्या है, इसका जनक किसको कहा जाता है? जनक लियोनस कार्टियस। ठीक है, और इसको लागू कौन किया था? द्वैत शासन को भारत में कौन लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और फिर समाप्त कौन किया था? यही 3 क्वेश्चन है, वारेन हस्टिंग्स। ठीक है, और दूसरा अभी क्या आपको चर्चा की है? सहायक संधि। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। सहायक संधि ये योजना किसका था? किसका योजना था? डुप्ले का। किसका था? डुप्ले का। और भारत में बेहतर तरीके से लागू कौन किया? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेजली। ये सब क्वेश्चन किसी में गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए पढ़ाई का तरीका में तुम लोग बदलाव लाओ। यही सब काम देगा तुम लोग जब बीपीएससी का मेंस वाले लिखोगे। ठीक है, तो यही सब तरीका काम देगा। इसको बोलते हैं माइंड मैप, फ्लो चार्ट, बार डायग्राम, चार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे क्या तुरंत सहायक संधि दिख गया, तुरंत योजना दिख गया, तुरंत डुप्ले दिख गया, तुरंत सहायक संधि दिख गया, लागू किया, दिख गया। और नहीं तो पूरा लिखोगे कि सहायक संधि ऐसे था, योजना डुप्ले लाया,
तो लाखों से दिखने में बहुत समय लग जाएगा। और ये क्या है, एग्जामिनर को तुरंत दिख जाता है। और तुम लोग का दिमाग कितना पिक्चोरियल फॉर्म में सोचता है, ठीक है। तुम लोग देखते हो ना मूवी वगैरह, सिनेमा वगैरह, सीरियल वगैरह या रील वगैरह, तुम लोग को याद रहता है? नहीं याद रहता है? हाँ, बंद करो मेरा घर का ऊपर सीन याद हो जाएगा। कोई सिनेमा देखे हो या कोई सीरियल देखे हो, घर का याद हो जाएगा। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर के फॉर्मेट में देखता है, ठीक है, इसीलिए याद हो जाता है। तो ये सब कैरेक्टर का पिक्चर है, इसको दिमाग को इस प्रकार से यूज करो। चलो, अब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया था? लॉर्ड वेलेस ने। एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस। यही क्या कहता था स्वयं को? बंगाल का शेर। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि तुमको ये जो है ना, तुमको लगता है पंखा का आवाज आ रहा है, कोई बुजुर्ग मेरा आवाज सुनाई नहीं देगा। धीरे से चुप से बस सुनो। क्या पता है कब हुआ था? साफ साफ बोलो, जोर से बोलो, कब हुआ था? कब हुआ था धर्मेश? 1816 में, ठीक है। कौन सा हुआ था? सुगौली की संधि। और क्वेश्चन है किनके मध्य हुआ था? सुगौली संधि भारत और नेपाल, ठीक है। उसके बाद क्या था, वहां पे क्या है कि बहुत सारा जो है भारत के साथ, सरकार के साथ साथ सीमा वगैरह खोल दिया गया था, आपस में ट्रेड कर सके होगा। 1816 में संधि हुआ नेपाल और भारत सरकार के बीच में, सुगौली की संधि, ठीक है। यही क्वेश्चन आएगा कि सुगौली की संधि जो हुई थी 1816 में, ये किसके कार्यकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? किस गवर्नर जनरल के साथ? लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स में। अच्छा, पिंडारियों का दमन कौन किए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। मराठा शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कौन कर दिए? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इतना 3 पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कई बार कितना क्वेश्चन आ चुका है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल से अब क्या हो गया? ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नजर आएगा आज कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है या कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय चारों को नहीं यार, चारों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल देख लिए। एक था सती प्रथा। सती प्रथा जानते हो लोग क्या होता है? क्या होता है बताओ? कोई लड़की बताइए, कोई लड़की को बताओ। सती प्रथा भारत में के समाज में व्याप्त एक महत्वपूर्ण, बहुत भयानक कुरीति था, बहुत खराब चीज था। सती प्रथा क्या होता है? कोई लड़की को बताओ तो क्या समझती है? इतना खराब प्रथा था, बताओ। चाहे जो है उसकी पत्नी या महिला, ठीक है, वो जाने ना जाने, उसको इच्छा हो ना हो, जीने का इच्छा, कुछ करने का इच्छा, कुछ करने का, तो कैसे होगा? ठीक है। जैसे क्या है कि पहले राजा, खास करके राजस्थान वाले एरिया, मतलब इस वाले एरिया में यहाँ पे होता था, और पूर्व पश्चिमी यूपी मतलब इस वाले एरिया में होता क्या था, राजपूत ये सब शासक थे। और यहाँ क्या होता था, जैसे कोई शासक था या कोई राजा था, कोई शासक था या फिर राजा था या फिर कोई बड़ा सैनिक था, सब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे। युद्ध लड़ने के लिए अगर शासक मारा गया, राजा मारा गया, सैनिक मारा गया, तो इसकी जो पत्नी होती थी उसको भी इसी के साथ क्या कर दिया था? जला दिया जाता था, ठीक है। क्यों? इसके पीछे जानने का रीजन क्या है? क्यों ऐसा क्यों होता है बताओ? वो लोग सोचता कि अपने आप पति मर गया था, अपना जीवन लड़की थोड़े सोचते थे। समाज, इसी समाज की सोच को क्या करना है? बदलना है, ठीक है, और बेहतर और सकारात्मक रूप में बदलना है। तो उस समय समाज का ये सोच था कि ये तो विधवा हो गई, तो है ना, अब इसका भरण पोषण इसका पति कैसे करेगा? पति तो है नहीं, भरण पोषण कैसे करेगा? उसके समाज में क्या है, इसका वैल्यू नहीं देगा, कुछ मान सम्मान नहीं रह जाएगा। इसी कुरीति से बचने के लिए इस महिला को भी क्या कर दिया जाता? जला दिया जाता। सोचो, जीते जीते जी, मतलब उसी में जो है दाह संस्कार जो होता है, लकड़ी होता है, इसी में इसको भी डाल दिया जाता था। सोचो
इतना खराब प्रथा था, ठीक है। इसी को बोलते थे कौन सा प्रथा? सती प्रथा। तो जब अंग्रेज गवर्नर जनरल आए तो उनको जब इसके बारे में पता चला, और भारत के क्या एक प्रमुख जो समाज सेवी को पता चला, ठीक है, तो वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या किया? सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, बेंटिक। और कब किए थे? 1829 में लाया गया था, 29 में किए थे। इसको ध्यान रखना, इस ईस्वी को याद रखना। तो जो है सती प्रथा का उन्मूलन किस समाज सेवी का सबसे बड़ा योगदान था? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब किया गया? सबको ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है ठगी प्रथा, ठीक है, ठगी प्रथा था, उसका भी जो है समापन हो गया, ठीक है। किसके सहायता से? कर्नल सलीमन की सहायता से। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। तो उससे पूछा जा सकता है कि ठगी प्रथा का उन्मूलन कौन किया? मतलब सलीमन, ठीक है, लॉर्ड सलीमन, कर्नल सलीमन किया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया किसकी अनुशंसा पे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पे अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन लिया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? चार्ल्स, ठीक है। और दास प्रथा का उन्मूलन कौन किए? लॉर्ड एलन बेरो, ठीक है। और नरबली प्रथा का उन्मूलन किए लॉर्ड हार्डिंग। कौन किए थे? लॉर्ड हार्डिंग किए थे। अब जो है क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट आता है लॉर्ड डलहौजी। कल जो है ऋचा जो है कुछ बहुत कम लिखी थी, लॉर्ड डलहौजी कंप्लीट की ऋचा, क्यों नहीं की कंप्लीट? देखा कंप्लीट क्यों नहीं की? और तुम्हारा भाई कहाँ है? कुछ घर में क्या करता है? ट्रेड करता है, शेयर मार्केट में करता है, तब क्या करता है? उसको बोलती क्यों नहीं पढ़ने आने के लिए? मेरा तो इसका फॉर्म भरा है ना, तो क्या उसको लगता है पिछले बार 2 नंबर से रह गया, इस बार में क्या वही कंडीशन होगा? उसको बोलो कंपटीशन देखते हो कितना बढ़ गया है। होनहार सब लड़का का फौज है, ठीक है। ये सब लड़का जाएगा कट ऑफ को हाई कर देगा, ठीक है। और क्या कंपटीशन में बने रहने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी देखो सबके पास मोबाइल है, सबके पास यूट्यूब है, सस्ता सस्ता टीचर का ऑनलाइन जो है क्या है एजुकेशन उपलब्ध है, सब कुछ है, टेस्ट सीरीज है, और घर में मोबाइल बात कहीं भी कर सकता है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, टीचर वगैरह भी तरीके से पढ़ाने लगा है, लड़का बहुत समझदार हो गया है। तो इस सब से जो है इस सब को टैकल करने के लिए अपने आप को उस लेवल पे तैयार करना पड़ेगा ना, हा? कर रहा है कुछ, बोलो। उसका तुम्हारा भैया है, उसका नौकरी लगेगा तो तुमको खुशी होगा कि नहीं? तुम्हारा भी सोना का कंगन खरीदाएगा कि नहीं? कपड़ा तक खरीदाएगा कि नहीं? तो तुम अपने भाई को उस मंजिल पे पहुंचे, मुकाम पे पहुंचे, पहले तुम ध्यान दोगे ना भाई पे, बोलो। उसको बोलो कि पढ़ने के लिए चलो भैया, पढ़ने के लिए सर बुलाए वहां पढ़ने के लिए, ठीक है। पर लोग 4 क्वेश्चन हो सकता है ज्यादा सही हो जाए, ठीक है, उसी 4 क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए पढ़ लो। तो डेट भी आ गया है, टाइम भी आ गया है, पूछो उस करके से, सुजीत से पूछो, शिवरानी से पूछो। ये सब फॉर्म नहीं भर पाया, नहीं तो अभी इस सब का सिलेक्शन होना चाहिए था, इसी बार सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए बोलो भाई को, और तुम लोग के भी संपर्क में कोई लड़का है, ठीक है, जिसका घर का स्थिति भी खराब है और पढ़ना भी चाहता है, सबको बोलो आराम से लोकल से आएगा, लोकल से पढ़ेगा। जो पढ़ा है ही है और सब कुछ सही से पढ़ा रहा है, क्यों नहीं पढ़ने के लिए आपको बताओ, सब कुछ समझाओ बुझाओ, पढ़ लिखा नौकरी लग जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। चलो लॉर्ड डलहौजी पालन पढ़ते हैं। बियरकर का सिद्धांत, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डेल्फी। कौन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कोहिनूर हीरा लोग पढ़े थे ना, ये जो है कौन थे? रंजीत सिंह का पुत्र कौन था? दिलीप सिंह के माध्यम से कोहिनूर हीरा जो है पहुंचाया महारानी विक्टोरिया को। कौन बन पाया? लॉर्ड डलहौजी। भारत में सबसे पहले जो है ट्रेन जो है कहां से चला था? मुंबई चला था। किसके काल में प्रारंभ हुआ है? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इनाम कमीशन का स्थापना किसके समय हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अवध का विलय कुशासन का कौन किया? लॉर्ड डलहौजी। तो खाना का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ कौन स्थानांतरित किया? लॉर्ड डलहौजी। सेना का मुख्यालय कलकत्ता कौन स्थानांतरित किया? लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, ये क्वेश्चन है,
विदेश बताओ। गुड्स डिस्पैच का संबंध किससे है? क्वेश्चन आया है कई बार। गुड्स डिस्पैच, गुड्स डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा संबंधी से। गुड्स डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से। और ये इसी के समय लाया गया था। इसी में क्या हुआ था? तीन विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में। याद रखना। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया किसके काल में? डॉक्टर रोजी। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD कौन लाया था? डॉक्टर रोजी। स्वतंत्र लोक सेवा विभाग का गठन कौन किया? डॉक्टर रोजी। कलकत्ता से आगरा की विस्तार सेवा का विकास हुआ, कौन किया था? डॉक्टर रोजी। शिमला को लोग देखते हैं, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनाया? डॉक्टर रोजी। दिल्ली में क्या होता था? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता था, ठीक है, और शिमला में ज्यादा ठंडा प्रदेश था वहाँ पे। और वहाँ पे क्या है कि यूरोपीय कंपनी से के जो लोग आए थे, यूरोप से आए थे। यूरोप भी क्या है? ठंडा जगह है ना, वहाँ पे ठंडा। तो ये सबको क्या है, यहाँ पे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता था। तो ये लोग क्या किया कि पहाड़ पे ऐसा जो है, ऐसा निर्माण किया राजधानी का कि जहाँ पे ज्यादा शासन कर सके। तो उसके रूप में सुटेबल कौन सा लगा? शिमला लगा। तो शिमला को क्या बना दिया? ग्रीष्मकालीन। कौन बनाया? डॉक्टर रोजी। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। अब आते हैं अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और किसके शासनकाल में या किसके कार्यकाल में कंपनी के हाथ से नियंत्रण जो है ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तुम लोग पढ़े ना 1857 में क्या हुआ था? क्या हुआ था 1857 में? क्या मतलब तुमको जो है अलग बैठाएंगे, ठीक है, तुमको देखते हैं दिमाग, शरीर यहाँ है लेकिन दिमाग कहीं और है। कहाँ है दिमाग? 1857 के 1857 में वो ईस्वी था, देश में बहुत बड़ा घटना घटा था। कौन सा घटना घटा था? बोलो तुमको। इससे घर जाएंगे, जितना पेमेंट बचा है ना, 30,000 पेज का बचा हुआ है, सब पैसा इसके घर से लेंगे, तब इसको पढ़ने मन लगेगा। ठीक है, देखते हैं आदमी जब पैसा वगैरह पेमेंट नहीं करता है तो मन से पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, बताओ 1857 में कौन सा घटना घटा था? क्या बताइए? बाबू वीर कुंवर सिंह का चर्चा किए ना हम लोग, क्या किए थे बताओ? सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह का नाम सुने हो? कहाँ से हुआ था? प्रारंभ हुआ था 1857 में जो है प्रारंभ हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में जो है जो काफी सारे जो बौद्धिक लोग थे, जैसे किसान थे, ठीक है, किसान थे, मजदूर थे, ये सब हिस्सा नहीं दिए थे। तो यहाँ पर क्या था कि अगर कुछ कुछ जमींदार वगैरह थे, जैसे ग्वालियर सबके राजा थे और काफी सारे थे, ये लोग भी हिस्सा नहीं दिए थे। अगर हिस्सा लिए रहते तो उसी समय जो है क्या है, देश आजाद हो गया रहता, या फिर देश आजाद होता ना होता, क्या है कि कंपनी का शासन का वागडोर समाप्त हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट दिए भी हैं, अगर भारत के राजा वगैरह और ये सब होना सहयोग नहीं करते, हम लोग बोरिया बिस्तर बांध के उसी समय निकल जाते हैं। 1857 में देश में बहुत बड़ा घटना हुआ था। अंग्रेज का जो है उत्पाद, अंग्रेज का शोषण इतना चरम पे आ गया था कि सब लोग मिलकर क्या कर दिए थे? विरोध कर दिए थे। और वही विरोध किसमें तब्दील हो गया? विद्रोह में। किस विद्रोह में? सैनिक विद्रोह में। और उसका सूत्रधार कौन थे? भारत के सिपाही थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे, और ज्यादातर संख्या किसका था? सिपाहियों का था। इसीलिए उनको क्या कहा गया? सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह किया गया। और बिहार से नेतृत्व कौन किए? इतना इम्पोर्टेंट है और तुम बोलते हो पता नहीं। और यही 57 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो है क्या उसमें ट्रेनिंग था, ये क्या हो गया? सैनिक विद्रोह को रोकने में असफल हो गया। इसी क्रम में क्या हुआ? अब जो है ब्रिटिश जो है नियंत्रण कंपनी से लेकर किसमें ले लिया? स्वयं अपने सेना में ले लिया। और कौन ले लिया? तो उसमें महारानी जो है, महारानी का घोषणा पत्र नवंबर 1858 में पढ़ के सुनाया था। ठीक है, तो इतना बड़ा घटना अगर बोलती पता नहीं है तो ये सब चीज ध्यान रखा करो। और इसी के समय में कंपनी का हाथों से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण आ गया, लॉर्ड कैनिंग के शासन था। अच्छा, तुम लोग राजा राम मोहन राय वाले तो पढ़ ली, ठीक है, और एक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुने हम लोग नाम? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जब पढ़ाएंगे ना तब तुम लोग उसमें पढ़ोगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवाओं के विवाह के लिए जो सबसे ज्यादा पहल किए, कौन थे वो? विद्यासागर। इन्हीं के जो है सहयोग से क्या हुआ? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। ठीक है, कब लाया गया था? 1856। क्वेश्चन पूछा था ये,
ठीक है। और उस समय जो है कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड 1852 में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग है ना। फिर आगे चल के बदल के यही हुआ 56 से 62 में यही थे। और उसके बाद जो है सीएजी का नाम तुम लोग पढ़े होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षा, इसका भी क्या हो गया? पद समाप्त हो गया और सृजन हुआ। और मुगल सम्राट का पद क्या हुआ? समाप्त हुआ। क्वेश्चन आएगा कि भारत में जो है अंतिम मुगल शासक कौन हुए? बहादुर शाह जफर, ठीक है। और इनको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। रंगून कहाँ है? बर्मा, म्यांमार में, ठीक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कभी कभी भारत का कोई डेलीगेट अगर जाता है तो वहाँ पे म्यांमार में वहाँ विजिट करता है और वहाँ बोलता है कि म्यांमार का भी भारत से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि 1936 के पढ़े हो ना, 1935 का नहीं है। उससे पहले क्या था? म्यांमार में क्या था? भारत का हिस्सा था। और उसके बाद निर्वासित करके जो है इस पर रंगून भेज दिया गया। इस 2000 में म्यांमार से हमारा करीबी रिश्ता है, इस बात को ध्यान रखना। अफगानिस्तान से भी करीबी रिश्ता है, क्यों? क्योंकि कुषाण वंश का शासन था और वहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान में जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का विस्तार किए थे तो अफगानिस्तान तक सीमा था। बताओ, यही ना बात होता है। तुम लोग देखते हो कभी कभी जो है कोई नेता राजनेता बात करता है अखंड भारत का। अखंड भारत मतलब क्या हुआ? पूरा भारत। और भारत जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सम्राट था उस सब का बात करता है। अखंड भारत में क्या था? अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, भारत था, उसका नेपाल भी था, उसका बांग्लादेश था, भूटान था, म्यांमार था और श्रीलंका। ये सब को मिला के जो करने की बात करता है, यही है अखंड भारत, ठीक है। तो उसी समय जो है ना ये वाला हुआ था। मुगल पद का, सम्राट का पद क्या होता था? समाप्त होता था। और अंतिम मुगल शासक कौन सा फिल्म है? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर हुए। चलो लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 80 और लॉर्ड लिटन का था 80 से 84। क्वेश्चन आएगा कि महारानी, ये क्वेश्चन आया था दरोगा में आया था, तुम लोग ध्यान दो। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? दिल्ली दरबार का। और यही क्वेश्चन आया किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन। और कब किया गया था? 1877 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। आर्म्स एक्ट पारित हुआ जिसमें हथियार रखने का अधिकार क्या हुआ? छीन लिया गया। जैसे अभी क्या है, कोई गैर कानूनी हथियार, असला या फिर कोई कारतूस या फिर कोई कट्टा बट्टा लेके अगर कोई घूमता है तो वो सब क्या है? गैर कानूनी है, ठीक है। तो ये अधिनियम 1976 से 80 के बीच में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आता है। गैर कानूनी जो है, जो हथियार वगैरह है वो नहीं रख सकते हैं आप। ये इसके लिए आर्म्स एक्ट पारित हुआ था। ये किसके कार्यकाल में हुआ था? यहाँ से ध्यान रखो। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लाया गया था? लॉर्ड लिटन। जैसे तुम लोग पढ़े होंगे, इनमें ये बताओ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? प्रेस। लोकतंत्र का चौथा आधारभूत स्तंभ किसको बोलते हैं? प्रेस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कभी सोचे हो? कभी बताओ क्यों बोलते हैं? बताओ। हाँ देखो, बिल्कुल सही। फिर किसे बोलता है? क्योंकि जो है ना कोई भी घटना हुआ या सरकार कोई तरह काम नहीं कर रहा है, काम हो भी रहा है या खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, इसमें प्रकाश कौन डालता है? प्रेस। जैसे तुम लोग क्या है, प्रेस का भी क्या है, बहुत अलग अलग ग्रुप हो गया। जैसे भी डिजिटल मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया। तुम लोग क्या है, आज तक जैसे वो समाचार पत्र था या फिर तुम लोग हिंदुस्तान पेपर पढ़ते हो, दैनिक जागरण, प्रभात खबर कोई पढ़ते हो। पहले क्या था, आज तक तुम लोग टीवी में देखते थे देश वाले में, अब क्या मोबाइल पर भी देख सकते हैं। ट्विटर आ गया, ठीक है, टेलीग्राम आ गया और काफी सारा हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर का आ गया, कोई वेब आ गया, कुछ भी आ गया, अब लोग मोबाइल पर भी देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल मीडिया। और ये जो नॉर्मल वाला है, तो इसको क्या है कि प्रेस का यही काम है कि लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, कोई प्रकार का जानकारी देखना, चाहे सही जानकारी हो या गलत हो, कुछ भी हो। और सरकार के क्या है, सरकार पर नजर रखना, उसके नीतियों पे, योजनाओं पे कुछ भी रखना है। तो इसीलिए प्रेस को क्या बोला गया? चौथा आधारभूत स्तंभ। और प्रेस यही काम करता था। अंग्रेज का जो नीति था खराब, उसको जनता के सामने रखता था कि अंग्रेज भाई देखो शोषण कर रहा है, अंग्रेज इसको मार दिया, उसको क्या है बिना कोई वजह के गिरफ्तार कर दिया, उसके साथ पुलिस जो है भेदभाव कर रहा है, उसको जो ये कर रहा है वो कर रहा है। तो प्रेस को क्या है, उसका
जो अधिकार है उसको सीमित करने के लिए क्या लाएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसके शासनकाल में लाया? कौन आया था? लॉर्ड रिपन। और इसका सबसे पहला चाबुक किस समाचार पत्र पे चला? बंगाल में सोम प्रकाश में। किससे? सोम प्रकाश। एकदम ध्यान रखना। आज से कोई बहुत अच्छा सूचना आया है पेपर में, अच्छा नहीं लगा है। ये जो है खेल का जो है, खेल वाला जो है हमें स्ट्रेस लगाया गया हम लोग देखना। जैसे भागलपुर में क्या है, 20 एकड़ में बनेगा खेल गांव, जमीन की तलाश शुरू। मतलब खेल गांव जो है क्या होता है, जैसे दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, वो लोग पता है कॉमनवेल्थ क्या होता है? ब्रिटिश जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के जो भी सदस्य थे, गुलाम थे या दास्ता में थे, उपनिवेश थे, उसको मिलकर कॉमनवेल्थ बनाया गया। ठीक है, तो उसका सदस्य थे जितना, जैसे भारत भी था, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, सब मिलके क्या है, कोई भी गेम होगा, खेल कूद होगा, तो उसमें सब पार्टिसिपेट करता है। तो इसी तरह से दिल्ली में खेल गांव का निर्माण होगा, बहुत बढ़िया। उसी तरह भागलपुर में भी एक खेल गांव बनने जा रहा है। इसका प्रस्ताव डीएम साहब के माध्यम से आ गया है। इस सबौर के, गोराडी के, ठीक है, नाथनगर के अंचल अधिकारी क्या है, 20 एकड़ जमीन का खोज करें। ठीक है, क्या बोला है? 20 एकड़ जमीन का कहीं सरकारी या निजी जमीन अगर वो कहीं भी मिल गया, जैसे उधर राजपुर साइड में मिल गया, या फिर इधर चंदेरी मिल गया, या फिर इधर भिट्टी मिल गया, या लेलक में ही मिल गया, कॉलेज चुकी हो गया है, वहां मिल गया, तो बताओ कितना फायदा होगा ना। वहां पे क्या है, जितना खिलाड़ी है उसको क्या है, बहुत अच्छा इक्विपमेंट मिलेगा, साधन मिलेगा, अच्छा कोच मिलेगा, खेलने का नया तरीका मिलेगा। ठीक है, ऊपर से क्या खेलने के बाद क्या है कि युवा, यहाँ के युवा जो बच्चे हैं, जैसे दीपक है, ये सुजीत है, वो कई सारे लड़के हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं और नाम करना चाहते हैं खेल में, उसको क्या अच्छा मंच नहीं मिल पाता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन जब यहाँ पर हो जाएगा क्या है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छे कोच मिलेंगे, अच्छा इक्विपमेंट मिलेगा, दूसरे राज्य के खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आएंगे, तो खेलने से क्या इसको भी सीखने को मिलेगा कि ऐसे टेक्निक से खेलना चाहिए, ये भी करना चाहिए। देश के स्तर पर कोई गेम होगा यहाँ पर होगा, पहली बार तो क्या है, खेलकूद का विकास होगा। नितेश का भी काफी सारा दोस्त है जो कि खेलकूद से जुड़ा हुआ, वो भी होगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जैसे खेलकूद के लिए हुआ, तो बाहर में क्या कोई दुकान खोलेगा, कोई रिटेल शॉप खोलेगा, कोई इक्विपमेंट खोलेगा, कोई कपड़ा का दुकान, स्पोर्ट्स वाला खोलेगा, तो वहां भी रोजगार मिलेगा रोजगार। तो वहां के लोगों को भी क्या है, काफी जो है आर्थिक रूप से मदद हो जाएगा, रोजगार पर क्रिएट होगा, कई सारी संभावना बढ़ेगी, लोग आएगा जाएगा, तो उसके लिए क्या है, अच्छा रोड बनेगा, अच्छा सड़क बनेगा, विधि व्यवस्था बढ़िया रहेगा, तो ये सब चीज नहीं होगा। इसलिए खेल गांव जो है भारत में होने जा रहा है। तो वही हम आज स्टेटस लगा, क्योंकि यहाँ का लोग उतना अवेयर है नहीं, दूरदर्शी देख नहीं पाता है, तो हम वही कह रहे हैं कि भागलपुर के सबौर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो चुने हुए हैं, वो सब भागलपुर में जो है ब्लॉक में जाए, अंचल अधिकारी उससे मांग कीजिए, और 20 एकड़ जो जमीन हम लोग उपलब्ध कराते हैं, कहीं पूछते हैं, आप डीएम साहब को प्रपोजल भेजिए कि यहाँ पर जमीन हो सकता है। तो 4 जगह पर आया है, जैसे क्या है कि गोराडी, सबौर, नाथनगर, जगदीशपुर, यहीं पर बनेगा खेल गांव। अगर जो है सबौर में अगर बन गया तो सबौर मतलब कितना विकास हो जाएगा, सब लड़का सबौर, इसीलिए इसको स्टेटस लगाए गए। तो ये सब क्या किसका काम है, आखिर कैसे तुम जाने, ऐसा सब प्रेस के माध्यम से जाने ना, डिजिटल प्रेस के माध्यम से, और वो किए प्रेस मतलब, तो इसी को बोलते हैं जो ना, जब प्रेस पे जो है लगाया गया, क्या लगाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस है, तो लिटन लगाया था। और यही चलते आगे चलते प्रेस क्या है कि जो है समाप्त हो गया था, वर्नाकुलर प्रेस समाप्त कर दिया था लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो लाया गया किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। समाप्त किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा। समझ में आया आप लोग को, इतना प्रेस इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, जैसे हम लोग अभी देखते हैं ग्राम पंचायत का चुनाव आता है, इसे बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन। इसका शुरुआत कौन किया, लॉर्ड रिपन किया। प्रथम कारखाना अधिनियम कौन लाया, लॉर्ड रिपन। इसी में 14 वर्ष के कम उनके बच्चों को क्या है, कारखाना वगैरह काम करने के निषेध है, ये सब जो है अधिनियम बना था। भारत के उदाहरण की संख्या दी गई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा, किसको, लॉर्ड रिपन को। इल्बर्ट बिल या इल्बर्ट विधेयक किससे संबंधित है, नीतीश बताओ, इल्बर्ट विधेयक किससे संबंधित है, नीतीश बताओ। हाँ सही बोले, न्याय के क्षेत्र में क्या है, जो अंग्रेज वगैरह थे उसको जो है कोई भारतीय भी जो है उस पर निर्णय ले सकता था। ठीक है, भारतीय कोर्ट के गवर्नर बन सकते थे, इसी को बोलते हैं इल्बर्ट बिल, जिसका आगे चल के बहुत विरोध हुआ, तो बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। तो इल्बर्ट बिल जो किसको लाए थे, लॉर्ड रिपन। सिर्फ तेजी से इसका चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1885
1980 में किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डबलिन के कार्यकाल में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व विभाग, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब का देख रेख वही करता है। किसके समय लाया गया? लॉर्ड कर्जन के समय। उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन। सिंचाई आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन। पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन, इंफ्लुएंसर की अध्यक्षता में। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली दरबार को दोबारा आयोजन किया गया था, जॉर्ज पर्चल भारत आए थे। ठीक है, किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग को किया। ये दरबार क्वेश्चन पूछा गया। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में जो है किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में धारित हो गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का कुलाधिपति का गठन किसके समय किया है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब आते हैं वेलिंगटन। चौरी चौरा हत्याकांड जो है कब हुआ था? फरवरी 1922 में लॉर्ड वेलिंगटन। उसके प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई थी? 1921 में हुई थी, लॉर्ड वेलिंगटन के समय। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 1927 में। भारत कब आया था? 1927 में। किसके समय में? लॉर्ड इरविन। मदन लाल धिंगरा की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? सॉन्डर्स की हत्या कौन किए थे? मदन लाल धिंगरा। ठीक है, दिल्ली के असेंबली हॉल में कौन कौन बम फेंके थे? भगत सिंह ये ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमको इधर से बताइए सीधा। शारदा विधेयक क्या होता है? सीधा शारदा विधेयक या शारदा अधिनियम जल्दी बताओ। शारदा अधिनियम क्या होता है? बाल विवाह से संबंधित। किससे है? बाल विवाह। अभी भी अपने गांव घर में जाओगे तो लड़कियों का लड़कों का क्या होता है? कम उम्र में शादी कर दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है? शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाती है लड़कियां या लड़के, तो उसीलिए क्या कर दिया गया? एक जो एज निर्धारित कर दिया गया। जैसे अभी कितना एज है? 18 साल है लड़कों का, लड़कियों का 18, लड़कियों का 18, लड़कों का 21 साल। अभी जो है पढ़ाने की मांग हो रही है, मोदी सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो माना जाता है कि लड़कियों का जो शरीर भी और मस्तिष्क भी क्या है? परिपक्व हो जाता है, मैच्योर रहता है 18 साल, कभी तो 40 का भी लगता है। तो इसलिए क्या है कि ये जो उम्र कर दिया गया तो कम से कम इतना उम्र होना चाहिए। इसको क्या कहा गया? शारदा युग किया गया। किसके समय लाया गया? दिए लॉर्ड इरविन के समय। अब महिलाओं की जो शादी की उम्र कितना कर दिया गया? 14 वर्ष मिनिमम। और पुरुषों की आयु शादी की 18 वर्ष। अब क्या है? इसके बाद से लड़कियों का 14 साल के बाद ही शादी होगा, नहीं तो उसके पिताजी को उसकी घर में केस हो जाएगा। ठीक है, और शादी को अवैध माना जाएगा। ठीक है, ऐसा बात था। और यह लाया गया था शारदा विधेयक अधिनियम लॉर्ड इरविन के द्वारा। एक क्वेश्चन आता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1930 में। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1930 में, इरविन के समय में ही। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? अभिनंदन 1930 में हुआ था। फिर दूसरा हुआ 31 में, तीसरा हुआ 1932 में। इसे बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में महात्मा गांधी जो है गए थे, लंदन गए थे। ठीक है, इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और कौन से प्रतिनिधि थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताओ। मार्च 1931 में चले गए। लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। उस समय जो है रैमजे मैकडॉनल्ड सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा की थी। रैमजे मैकडॉनल्ड क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इसी आधार पे क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खत्म हो गया। वो मतलब सही हो नहीं पाया सेकंड से। और इसके बाद गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर दोनों आए। कौन सा समझौता थे? पूना समझौता। वेरी इंपॉर्टेंट राजू, पूना समझौता क्वेश्चन आएगा। किन के बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इनके बीच में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर साहब को पोस्टर लगा है कहीं रखा हुआ जल्दी से। ठीक है, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में था पूना समझौता 1932 में। ठीक है, ध्यान रखना। अब 1936 से 44 के बीच का कार्यकाल था लॉर्ड लिथगो का। ठीक है, इसी समय हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। क्वेश्चन आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ? पहले बता, द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से 45 में हुआ। क्वेश्चन आएगा उधर से राजू कि
द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारत का गवर्नर जनरल वाइस समय कौन था? इसके लिए तुम लोग को ईस्वी याद रखना पड़ेगा। ईस्वी लॉर्ड लिंकन क्या था? 1936 से 1944। हर एक का ईस्वी कोशिश करना याद रखने का, ठीक है? इससे क्या होगा, तुम लोग को आसानी होगा। और इस समय क्या हुआ कि प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था और कांग्रेस क्या है, इस्तीफा दे दिया था। और इसी समय क्या हुआ था, कांग्रेस का 2 अधिवेशन, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस, ठीक है? इसमें क्या हुआ कि जो है हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? 1938 के सुभाष चंद्र बोस। लोग से राजू इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा कांग्रेस कब हुआ था? 1938। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि 1939 में कौन सा कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था? त्रिपुरी कांग्रेस। उसमें कौन सा अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस। और जो है पट्टाभी सीतारामैया, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा समर्थन प्राप्त था, उसको हरा कर बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। बाद में क्या हुआ, आपस में विवाद होने लगा था, तो सुभाष चंद्र बोस क्या दिए, कांग्रेस के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे के एक लीग का गठन किया। उस लीग का क्या हुआ? फॉरवर्ड लीग, ठीक है? क्वेश्चन आएगा फॉरवर्ड लीग का गठन कब हुआ? 1939, ठीक है? एकदम ये सब क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आने वाला है। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ? 1942 में। अब पढ़ते हैं लॉर्ड वेलफेयर के बारे में, ठीक है? ब्रिटेन में क्या है, चर्चिल जो 1940 के समय क्या थे, वहां के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद चर्चिल के प्रधानमंत्री के बाद कौन बने थे? वेवेल बने थे, भारत के वायसराय, ठीक है? लॉर्ड वेवेल के समय हुआ था शिमला समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तुम लोगों को मुस्लिम लीग नहीं पढ़ाया है ना? पढ़ा देंगे, क्योंकि ये वाला सीरीज अभी खत्म होगा तब। 1906 में जो है आगा खां और जो है सैयद इकबाल का उनके घर पे जो है बांग्लादेश में ढाका में हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो उसके बारे में बहुत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अंत तक जो है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपस में चलते रहा। और यही आज लास्ट में मांग हुआ था मुस्लिम लीग का कि पाकिस्तान को अलग किया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग ये जो मुस्लिम लीग पढ़ेगा और सब लीग पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या हुआ था। तो बंबई में नौसेना का विद्रोह कब हुआ? 1946 के समय में, लॉर्ड वेवेल के समय। तुम लोग इतना फास्ट बोलते समझ में आ जाता है। हम इसलिए फालतू नहीं, वो तेजी से हम चाहते हैं निपटाना। अगर धीरे करेंगे ना, यही क्लास में तो 2 घंटा निकल जाएगा, ठीक है? और समय बहुत कीमती है, और अभी तुम लोग का बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है। तुम लोग क्या अभी ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि समझा दें, पढ़ा दें, ताकि क्या है कि तुम लोग एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करो। इसीलिए बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत तेजी है, ताकि फटफट पेपर सुनते जाओ, उसको दिमाग में डालते जाओ, घर जाके एक बार तुम लोग पढ़ा के देख रहे हो, ठीक है? कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? 1946। और यही अंतरिम सरकार का निर्णय लेने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। और मुस्लिम लीग के द्वारा क्या हुआ, कैबिनेट मिशन को क्या कर दिया गया? स्वीकार कर दिया गया और स्वीकार कर दिया गया। क्वेश्चन आता है कि किनके द्वारा जो है कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर दिया गया? मुस्लिम लीग, ध्यान रखना। और यही स्वीकार करके प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 में। इसमें क्या हुआ, बहुत दंगा हुआ, बहुत हिंदू मुस्लिम में आपस में विवाद हो गया, बहुत मारपीट हुआ था। तो बंगाल में नोआखाली में, ठीक है, जाके जो जब दंगा भड़क गया तो गांधी जी अकेले चले गए थे लड़ने के लिए, शांत करने के लिए। जो कहा आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सब क्या है, भारतीय हैं सबसे पहले, और आप हमारे समाज के। अंग्रेज क्या करता है, फूट डालो और शासन करो। जैसे अभी कुछ नेता हो गए हैं, नाम नहीं लेंगे, वो सब क्या करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाई भाई को आपस में लड़ाते हैं। तो वहाँ पे अंग्रेज भी यही काम करता था, फूट डालो और शासन करो। दोनों का आपस में लड़वा दिया, दोनों दंगा भड़क गया, बहुत कुछ हो गया, और नेता जो अपना गद्दी मिल गया, ठीक है? ये सब चीज से हम लोग को बचना है। तो वहाँ पे जो है गांधी जी अकेले चले गए थे शांत करने के लिए। और इस मतलब कुछ भी हो सकता था गांधी जी को, लेकिन गांधी जी जब गए तो वहां पे जाके दंगा को भड़का को शांत करवा दिया, शांत हो गया सब कुछ। और इसी तरह में गांधी जी को बोला गया था वन मैन आर्मी, ठीक है? क्या बोला गया था? वन मैन आर्मी, ठीक है? किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। सोचो इतना भयानक हो रहा था दंगा, उसको जाके लॉर्ड करीम जाकर समझा दिए। इसीलिए गांधी जी बन गया, ठीक है? बहुत कुछ है गांधी जी बारे में, तुम लोग कभी पढ़ो, तुम लोग केवल इतने पढ़ते हो और सब जो है इतना समझा दिए। गांधी जी बताओ कितना कुछ किए थे देश के लिए। संविधान सभा का प्रथम बैठक है जनवरी 9 दिसंबर 1946, जिसमें कौन बने थे? सचिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन हम लोग देखते हैं कि जून 3 प्लान करा के क्या भारत के विभाजन की घोषणा हो गई और भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को।
बताओ तुम लोग का हिम्मत अगर करवा दिया सारा गवर्नर जनरल, बताओ आज कितना कुछ रिवीजन करवा दिया। ठीक है, इसको चलो मुझे स्कूप कर दो, स्टॉप कर दो। अब क्या है, मारते हैं 5-7 मिनट तुम लोग को ब्रेक देते हैं, तुम लोग बहुत सुन लिए बहुत कर लियो। अब जो है ब्रेक देते हैं, उसके